प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से अवसर दिया है कि इस साल के इस अंत के इस अंतिम संदेश को मैं आपके बीच में रखने पाऊं। मेरे प्रियो, अब कुछ ही सेकंड बाकी हैं जब हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने जाएंगे। और ये नया वर्ष कैसा होगा, हर एक चिंतित रहता है कि नया साल में अब क्या होने जाएगा। बहुत कुछ आवाजें आपको सुनाई देगी, क्या कुछ घटित होगा, क्या कुछ घटने वाला है। इन सब बातों की ओर से अपने ध्यान को हटा के अपनी निगाहों को और अपने मन को प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस 2025 के पूरे वर्ष भर में प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मेरी और आपकी अगुवाई की है। और मैं यकीनन के साथ कह सकता हूं कि हमने बड़े आनंद के साथ अपने साल को व्यतीत किया है। वैसे ही 2026 भी मेरे और आपके लिए आनंद, अनुग्रह और आशीष से परिपूर्ण वाला साल होगा। हम और आप प्रभु में आशीषित होंगे, हम और आप फलवंत होंगे। प्रभु मेरे संग संग मेरे आगे आगे चलेगा और हम प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होंगे। सो इसलिए मेरे प्रियो, आइए इस छोटे से मनन के साथ मैं इस नए साल का प्रारंभ परमेश्वर के साथ और आपके संग करना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसका 5वां पद, प्रभु का वचन कहता है, देखो मैं सब कुछ नया किए देता हूं। सो मेरे प्रियो, नया साल सब कुछ नया होने जा रहा है। आपकी जिंदगियों में, आपके जीवनों में प्रभु सब कुछ नया करने जा रहा है। जो बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था, उसे सब कुछ सुधार करने जा रहा है। यह साल आपके जीवन के लिए आशीष, अनुग्रह और उन्माद से भरा हुआ साल होगा। आप आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने जाएंगे, क्योंकि ये मैं नहीं पर प्रभु का वचन मुझसे और आपसे कहता है। इस पूरे वर्ष भर में प्रभु मेरे और आपके आगे आगे चलेगा और मेरी और आपकी अगुवाई करेगा। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वां अध्याय 5वां पद कहता है, देखो मैं सब कुछ नया किए देता हूं। सो मेरे प्रियो, नया साल सिर्फ मात्र कैलेंडर बदलना ही नहीं या तिथियों का बदलना ही नहीं, सालों का बदलना ही नहीं कि 2025 से 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन मेरे प्रियो, नया साल नया दृष्टिकोण, नई सोच, नई विचारधारा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना। हम पुरानी बातों के बोझ से अपने आप को, अपने जीवन को व्यतीत ना करें कि हम पुरानी यादों में खोए रहें। 2025 में क्या कुछ घटित हुआ था, क्या कुछ खोया था, क्या कुछ पाया था, उन यादों के उस बोझ में अपने जीवन को लेकर इस नए साल में प्रवेश ना करें। लेकिन हम अपने जीवन को परमेश्वर के उस आशीष, प्रभु के उस अनुग्रह को लेकर इस नए साल में प्रवेश करें। जब हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं 2026 में, तो इस साल के प्रति डर और खौफ के साथ अपने जीवन को प्रवेश न करें कि 2026 मेरे लिए क्या कैसा होगा, 2026 मेरे लिए क्या लेकर आएगा, क्या मेरे लिए आशीष भरा होगा या मेरे लिए चुनौतियों से भरा हुआ होगा। मेरे प्रियो, कैसा भी पल क्यों ना हो, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि वो प्रभु मेरे साथ सर्वदा बना रहा, वो आगे भी यूं ही बना रहेगा। जैसा कि वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 5वें पद में, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। सो मेरे प्रियो, नए साल के लिए यही आयत मैं आपको देना चाहता हूं। प्रभु मेरे और आपके जीवन के लिए सब कुछ नया करने जा रहा है। इसलिए आनंद के साथ प्रभु के संग अपने जीवन को व्यतीत करें और इस नए साल में प्रवेश करने पाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और अपने जीवनों को और इस वर्ष को प्रभु के हाथों में दें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। इस वर्ष भर में आपने हमें संभाला, अपने वचन से परिपूर्ण किया। इस आगामी वर्ष के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम यही चाहते हैं, हमें कुछ नहीं प्रभु, पर हम एक चीज चाहते हैं और वो आपको, कि हम आपकी संगति में और आपके अनुग्रह में इस पूरे वर्ष भर चलने वाले हो सके। आपकी अगुवाई, आपका मार्गदर्शन हमारे संग संग होने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, इस आने वाले वर्ष को, अपने आप को, अपने जीवनों को आपके इस सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई से आशीष दे और डरे नहीं, खौफ ना खाएं। क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ कहा जाएगा, इस ओर विचार न करें, पर एक बात का जरूर यकीन करें कि वो परमेश्वर आपके संग है इस 2026 में। प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस नए साल में प्रवेश करें। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर।
प्रभु आप सभी को आशीष दे।